Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about meaning, types and steps of case study method. तो आइए देखते हैं केस स्टडी मेथड क्या है। केस स्टडी मेथड वो है जिसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम रहता है, एक समस्या रहता है, उसके ऊपर डिटेल इन डेप्थ स्टडी करना, उसका जो रूट कॉज है उसको निकालना और उसका समाधान देना, ये एक केस स्टडी मेथड है। केस स्टडी मेथड के पायनियर्स हैं सिगमंड फ्रॉयड, मोरे, एल्पोर्ट और जियान पियाजेट। इनके अलावा भी बहुत सारे और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह हम एक प्रॉब्लम या समस्या जो भी है उसके ऊपर डिटेल स्टडी करना, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके कुछ फाइंड आउट निकालना एक केस स्टडी मेथड बोला जाएगा। केस स्टडी जो होता है वो एक रेलिवेंट सिचुएशन या प्रॉब्लम या एक इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी हमारा समस्या रहता है वो रिलेवेंट होना चाहिए, उसी के ऊपर स्टडी जो होता है उसी को हम केस स्टडी बोलेंगे, चाहे वो बिहेवियर या सिचुएशन क्यों ना हो। तो ये कहाँ कहाँ स्टडी होता है, जैसे कि इट मे बी द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, चाइल्ड और इंस्टीट्यूशन। एक बच्चा क्यों ना हो, इंडिविजुअल या मनुष्य क्यों ना हो, या फिर एक इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो जैसे स्कूल, कॉलेज, इस टाइप का। तो इसके ऊपर जो स्टडी होता है उसको हम केस स्टडी बोल सकते हैं। फिर सम फेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री, या फिर जैसे एक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या जो भी हम बोल सकते हैं, यहाँ बच्चा क्यों ना हो, उसका हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना भी एक फेज या फिर एक फेज का स्टडी करना, जैसे उसके अर्ली पार्ट या फिर उसके 15 साल के बाद 30 साल तक, इस टाइप का स्टडी भी हम कर सकते हैं केस स्टडी के अंदर, चाहे वो इंस्टीट्यूट के ऊपर हो या फिर इंडिविजुअल के ऊपर क्यों ना हो, या फिर लाइफ स्टडी भी क्यों ना हो। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, उसका मेंटल रिटार्डेशन, उसका चाइल्ड का जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चे समझने में प्रॉब्लम होता है, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होता है, जिसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ होता, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड का डेवलपमेंट क्यों ना हो, ये सभी स्टडी करना भी ये केस स्टडी के अंदर आ सकता है। फैमिली, स्कूल और कॉलेज एट्सेट्रा, तो हम फैमिली के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, स्कूल के ऊपर कर सकते हैं, कॉलेज के ऊपर कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कोई बच्चा क्यों ना हो उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो ये सब केस स्टडी के अंदर आ सकता है। पर्पज क्या है केस स्टडी मेथड का, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, टू डिस्कवर द एंटायर वेरिएबल, कजेस क्या है, उसका जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के कजेस को ढूंढना। उसका जैसे कि कोई मेंटली रिटार्डेड है तो क्यों रिटार्डेड हुआ है, उसका प्रॉब्लम क्या था, या फिर अगर कोई क्लास में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा वीक है तो उसके घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका जो कजेस क्या है वो प्रॉब्लम का, क्यों नहीं जान रहा है, उसके घर में कोई डिस्टर्ब करते हैं क्या, बिजली नहीं है क्या, बुक्स नहीं है क्या, इस टाइप का जो स्टडी रहता है उसको निकालना और फिर उसका सॉल्यूशन देना। केस स्टडी में पर्टिकुलरली फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक व्हाई, व्हाट, हाउ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस टाइप के जो आंसर्स आते हैं उसी से ही हमारा हल निकल सकता है। तो आइए देखते हैं, जॉन जेरिंग ने एक डेफिनेशन दिया है, उन्होंने केस स्टडी की मेथड को क्या बोलते हैं। इट इज एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए सिंगल यूनिट और ए स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स द केसेस। तो यहाँ एक छोटे से जो नंबर्स में एक सब्जेक्ट्स रहते हैं या नंबर ऑफ पर्सन हम बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, या इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, उसका इंटेंसिव रिगोरस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी बोल रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए लार्ज क्लास ऑफ सिमिलर यूनिट्स। तो वैसे इस टाइप के जो और सैम्पल्स होंगे, इस टाइप के जो अलग अलग और बच्चे होंगे, उन्हें को भी समझना, और इस टाइप के सिमिलर सिचुएशन और भी होंगे उसको समझना, वो बोल रहे हैं ये केस स्टडी है। तो एक छोटे से हिस्से को लेके उसको स्टडी करना और उस टाइप का रेफरेंसेस और लार्जर एरिया में निकालना, उसको केस स्टडी मेथड यहाँ बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं इसके। तो पहला वन होता है क्लिनिकल केस स्टडी और केस हिस्ट्री। दिस मेथड इज स्पेसिफिकली followed in learning difficulties, emotional disturbances, delinquency and other behavior problems। तो यहाँ बच्चों में जो प्रॉब्लम रहता है, उनके मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ रहता, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, या डिस्टर्बेंसेस रहता है उसके माइंड में,
तो वहाँ ये केस स्टडी मेथड क्लिनिकल केस स्टडी यूज होता है। तो ये मेडिकल साइंस से पर्टिकुलरली आया हुआ है। द टीचर और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्शन करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए और जो पास्ट प्रेजेंट उसका हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो एक जो इमोशनली या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड जो बच्चे रहते हैं उन्हीं के ऊपर ये टीचर स्टडी करते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको स्टडी करते हैं इसी माध्यम से। तो केस स्टडी मेथड में पर्टिकुलरली हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फ्रेंड्स सर्कल हैं या फिर उनके टीचर्स जो भी हैं उनसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो इसको हम एक कंबाइंड स्टडी या कंबाइंड एफर्ट भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड में आता है डेवलपमेंटल केस स्टडी या फिर हम इसको बोलते हैं जेनेटिक मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो ठो अप्रोचेस है, एक लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच फर्स्ट, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वर क्या करते हैं, एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे 2014 में जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उसी को वो स्टडी करेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2015 में वो बच्चे क्लास 10th में जाएंगे, फिर उन्हीं के ऊपर वो ऑब्जर्वर स्टडी करेंगे, उनका जो आउटपुट है उसको निकालेंगे, उनका जो प्रॉब्लम होगा उसको भी वो स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का स्टडी होता है एक ही ग्रुप के ऊपर ईयर्स टू ईयर, एक साल से दूसरा साल या फिर तीसरा साल तक भी वो स्टडी हो सकता है। और जो स्टडी होता है उसमें क्या होता है, पूरा 24 घंटे का उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है। तो इस टाइप के जो स्टडी होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच हम बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच में पर्टिकुलरली हम जो डेवलपमेंट्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनके बिहेवियर्स के ऊपर, तो बच्चों का उसी के ऊपर स्टडी होता है। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, इंटरेस्ट में जो आता है डेविएशंस, उसका कौन सा चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, या इमोशन उसका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या छोटी छोटी बातों में ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इस टाइप का स्टडी होता है। और सोशल डेवलपमेंट्स जैसे सोसाइटी में उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके जो मम्मी पापा या समाज में फ्रेंड सर्कल रहते हैं उनके साथ वो कैसे बर्ताव करते हैं। सेकेंड अप्रोच इज दैट क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, एक ही साल के दो अलग अलग ग्रुप के बच्चे लेंगे। जैसे 2014 में 9th के बच्चों को भी लेंगे और 10th के बच्चों को भी लेंगे, और उनके अंदर जो इंटरेस्ट है या उनके अंदर जो हैबिट डेवलपमेंट कर रहा है उसका हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक ही साल में किस टाइप का परिवर्तन आता है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है, या दोनों ग्रुप का सेम प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रहा है। इस टाइप के स्टडी को हम क्रॉस सेक्शनल अप्रोच बोल सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा एक केस स्टडी करने के लिए। पहला, स्टेटस ऑफ द फेनोमेना। जो प्रेजेंट स्टेटस है उसका जो प्रॉब्लम है उसका या फिर इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम सिचुएशन है उसको पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसका जानकारी लेना पड़ेगा। फिर सेकेंड में आता है डाटा रिलेटेड टू द फैक्टर्स शुड बी कलेक्टेड। तो यहाँ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस टाइप के अलग अलग टेस्ट होते हैं। उसी टेस्ट के माध्यम से हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर या फिर जो इंस्टीट्यूट होगा उसके ऊपर जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो बोल रहे हैं हम किस टाइप का इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कोई बच्चा है या चाइल्ड है या फिर कोई इंडिविजुअल है, तो यहाँ हम लेंगे उसका नेम ऑफ द सब्जेक्ट, उसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, या फिर कैटेगरी कौन सा आता है, SC, ST, OBC, जनरल, इस टाइप। ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली जैसे फार्मिंग हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, उनके बच्चे कितने हैं, 1, 2 या 3, या फिर उनमें जो जेंडर कौन कौन से हैं, सभी लड़कियां हैं या लड़के हैं, या फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है, उनके फैमिली में कौन रोजगार करता है कौन नहीं करता है। फिर कंप्लीट एड्रेस, इस टाइप के मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डेटा रहता है उसको हमें लेना पड़ता है। जो सब्जेक्ट हैं उनके पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट, कंडीशन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड्स डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। थर्ड में बर्थ ऑर्डर, इलनेस ड्यूरिंग बर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, सिबलिंग इंटर रिलेशनशिप, अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, पेरेंट्स प्रेजेंट स्टेटस एट्सेट्रा। इस टाइप के जो हिस्ट्री है, उनके बैकग्राउंड है,
उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, क्या इनके बर्थ में या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या परिवेश कैसा है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है कि नहीं है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो घर में पढ़ाई करता है या बाहर काम करने जाता है वो बच्चा, वो चाइल्ड जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस टाइप के उनकी जो हिस्ट्री है उसको भी हमें स्टडी करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन डेटा लेना पड़ता है। पास्ट हिस्ट्री स्टडी करने के बाद हमें प्रेजेंट कंडीशन भी स्टडी करना पड़ता है। यहाँ जैसे कि फिजिकल हिस्ट्री एंड हेल्थ, अभी क्या है उसका कंडीशन, मेंटल स्टेटस क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट में वो किसी के साथ है या नहीं है, फ्रेंड्स या समाज में जो भी व्यक्ति हैं, इमोशनल कंडीशंस कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर अभी है, या सोशल अचीवमेंट क्या है, वो दूसरों के साथ compete कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस टाइप के हम प्रेजेंट कंडीशन को भी यहाँ डिटेल स्टडी करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन लाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तभी हमारा जो केस स्टडी मेथड है वो सक्सेसफुल होता है। थर्ड स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा। हम जो रिजल्ट पाते हैं, जो हमारा आउटपुट आता है, इंफॉर्मेशन आता है, उसको केयरफुली और क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस हर एंगल से करके उसका इंटरप्रेट करना पड़ता है। उसको इंटरप्रेट करने से ही हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इस टाइप का हर एंगल से उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज है, उसको निकालना पड़ता है, तभी हमारा जो स्टडी सक्सेसफुल होता है। तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है राइटिंग रिपोर्ट अबाउट द स्टडी। द सॉल्यूशन और मेजर्स शुड बी स्टेटेड हियर। यहाँ क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन या फिर एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, क्या करने से वो जो प्रॉब्लम है वो हट सकता है, या फिर उसका जो रूट कॉज है उसको कैसे हम हटा सकते हैं, ताकि वो जो सब्जेक्ट है वो आगे ठीक से पढ़े बढ़े या फिर अपना काम कर सके, ये करना पड़ता है। तो आज हमने देखे दोस्तों केस स्टडी मेथड क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इसमें जो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो किए जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। होपिंग दैट यू विल कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो इन दिस चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलीज्ड सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।